मोदी दीपक की लौ है, प्रचंड तेज है उजालों के। मोदी आशा है, उम्मीद है अरमानों के। मोदी विकास की मुस्कान है, नव निर्माणों के। मोदी तूफान है, पहाड़ है कीर्तिमानों के। मोदी मिसाल है, मसाल है इंसानियत के। यह लाइन मित्रों मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिनको पिछले अनेक दशक से किसी में कोई बुराई नहीं दिखती है। उनको सिर्फ ये दिखती है कि पूरी सृष्टि में अगर कोई अपराधी है तो वो सिर्फ मोदी है। तो यह लाइन मैं उनके लिए मैंने लिखा। और अनेक इसमें ऐसे भी लोग हैं जो विश्व स्तर पे मोदी की बुराई करने में लगे हुए हैं। और वह व्यक्ति भारत का है। और इस बात से मुझे वह याद आता है कि कुल्हाड़ी लकड़ी को तब तक नहीं काट सकता जब तक उसके पिछवाड़े में लकड़ी ना हो। वह भारत का व्यक्ति भारत को सत्यानाश करने में लगा हुआ है, क्योंकि उसको किसी में कोई बुराई नहीं दिखती है। ये तो पहले ही कह दिया मैंने कि पूरी सृष्टि में उसको कोई अपराधी नहीं दिखता है। उनको सारी अपराध, सारी गलतियां उसको सिर्फ मोदी में दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि जिस थाली में खाया उसी में किया छेद। ऐसे लोगों के लिए मैं यह कहना चाहता हूं, यह प्रकृति में कुछ ऐसे उदाहरण है। एक जोंक होता है जो पानी में होता है, और वह जोंक अगर गाय के स्तनों में लग जाए तो वह दूध नहीं पी सकता। वह खून ही पीता है, और इतना पीता है कि वो चलना मुश्किल होता है। ऐसे अवस्था में उसको तुरंत मार दिया जाता है। और ऐसे भी प्राणी हैं जिस स्तन से बालक अमृत प्राप्त करता है, मां के स्तनों से दूध प्राप्त करता है, उस वात्सल्य प्रेम के कारण उसी जगह पे मच्छर या खटमल बैठ करके दूध नहीं पी सकता। यह उसकी प्रकृति नहीं है। वो जब भी पिएगा खून ही पिएगा। तो इस उदाहरण से वह भारत का व्यक्ति जो कुल्हाड़ी का उदाहरण दिया, इसमें मुझे यह भी दिखता है कि प्रभु ईसा मसीह की हत्या करवाने में जो सहायक था वह प्रभु ईसा मसीह के 12 विश्वसनीय और प्रिय शिष्यों में एक था। ऐसे ही हजरत मोहम्मद साहब को मरवाने वाला उनके अपने लोगों में से एक था। तो निस्संदेह, और हम भारत को समृद्ध जो इतनी इस लेवल पे आया, क्या क्या नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि भाई मुझे 15 लाख नहीं मिले। मेरे 15 लाख तो उस दिन मिल गए जब जलता हुआ कश्मीर पे जल बरसाया गया। धारा 370 हटे, 35A हटा। मेरे 15 लाख तो 15 लाख से कई गुना ज्यादा उस दिन मिल गए। 15 लाख से ज्यादा कई गुना ज्यादा उस दिन भी मिल गए। मतलब 22 जनवरी 2024 को ऐसे अनेक काम हुए। भारत से पहले, इस वर्तमान प्रधानमंत्री से पहले, भारत का प्रधानमंत्री या तो कठपुतली की तरह काम करता था या मिमियाता था। और आज उस मिमियाने वाले के कारण राजीव दीक्षित ने 350 पेज का पत्र लिखा था कि आपको भारत के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो और आज हमारा प्रधानमंत्री दहाड़ता है और दुश्मन की आंख में आंख डाल के उसको पीछे हटने पे मजबूर करता है। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ संभव है। जब मोदी है तो मुमकिन है। तो इन्हीं 2-4 बातों के साथ मैं यह लाइन
जो बोला कि मोदी मिसाल है, मशाल है, मोदी तूफान है, पहाड़ है कीर्तिमानों के। तो निसंदेह मित्रों, इस लाइन को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि मोदी दीपक की लौ है, प्रचंड तेज है उजालों के। मोदी आशा है, उम्मीद है अरमानों के। मोदी विकास की मुस्कान है नव निर्माणों के। मोदी तूफान है, पहाड़ है कीर्तिमानों के। मोदी मिसाल है, मशाल है इंसानियत के। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।